मेरे प्रिय, एक ही प्रकार की घटना यदि जीवन में बार बार घटित हो, कोई विशेष व्यक्ति, घटना या स्थान बार बार तुम्हारे दुख का कारण बन रहा है, ना चाहते हुए भी हर बार तुम उसी स्थान पर पहुंच जाते हो जहां से निकलने के लिए अनेकों प्रयास किए थे तुमने, तो समझ लेना यह जीवन का वो अध्याय है जहां से तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख लेनी है। एक ऐसी सीख लेनी है जो तुम्हारे इस जीवन से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, जिसके लिए तुमने अपना ये महत्वपूर्ण जन्म लिया है। जिस भूल को तुम पूर्व जन्मों से ही करते आ रहे हो, इसमें परिस्थिति, व्यक्ति या फिर उस स्थान का कोई दोस्त नहीं है, बल्कि तुम्हें यह जानने की आवश्यकता है कि कौन सी ऐसी सीख है जिसने तुम्हें स्वीकार करना है और जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, इसे ध्यानपूर्वक सुनना। प्रत्येक जीव का जन्म कुछ सीख ग्रहण करने के लिए ही हुआ है और अपनी चेतना का विस्तार करने के लिए ही हुआ है। जब जीवन रुका हुआ महसूस हो और एक ही प्रकार की परिस्थिति बार बार उत्पन्न हो, तो ईश्वर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि यहाँ उस सीख को ग्रहण करो, ऐसा करते हुए तुम आगे बढ़ो। मेरे प्रिय, ये अत्यंत रहस्य की बात है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनने से तुम्हें स्वयं पर ही गर्व होगा, इसलिए बीच में ना छोड़ना। किसी भी देश की सेवा करने वाले सैनिक आखिर कैसे बनते हैं? उस सैनिक को किन परिस्थितियों से आखिर गुजारा जाता है? जब कोई व्यक्ति ये संकल्प करता है कि उसे देश की सेवा करनी है, उसी वक्त उसका हृदय पवित्र हो जाता है, लेकिन उसकी इस भावना को मूर्त रूप देने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की कठिन परिस्थितियों में डाला ही जाता है। अनेकों प्रकार से उसकी परीक्षाएं ली जाती है। उसे कठोर बनाने के लिए शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से पहले उसे तोड़ने का ही प्रयास किया जाता है। इसके पश्चात वो एक मजबूत, स्थिर और परिपक्व सैनिक के रूप में रूपांतरित हो जाता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो देश पर जान निछावर करने वाले सैनिक बनाए ही नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार ईश्वर अपने दिव्यकार का संचालन करने के लिए एक दिव्य सेना निरंतर ही तैयार करते रहते हैं। उस सेना के सैनिक परमात्मा द्वारा दी गई अनेकों चुनौतियों को पार करके मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, जिन्हें संसार की कोई भी विपत्ति तोड़ ना सके। मेरे प्रिय, यदि ईश्वर उनके समक्ष ऐसी चुनौतियों और समस्याओं को ना उत्पन्न करे, तब एक साधारण व्यक्ति में और एक ईश्वर के सैनिक में, दिव्य सैनिक में क्या अंतर रह जाएगा? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चुना गया है, तुम उपयुक्त हो चुने जाने के लिए। इस बात पर ही तुम्हें गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे इस भौतिकवादी सोच के आगे भी एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है जो तुम्हारे इसी प्रकार के सोच से आगे चलेगा। मेरे प्रिय, समस्या में ही समाधान छुपा है। इस बात पर विश्वास करते हुए सदैव ही समाधान के विषय में सोचना चाहिए। जब कोई चुनौती आए तो विश्वास करना चाहिए कि ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही भेजी गई है। स्वयं को बार बार ये याद दिलाना चाहिए कि तुम ईश्वर के ही दिव्य सैनिक हो। ये तुम्हारा प्रशिक्षण कराया जा रहा है मेरे प्रिय। ये बात उन्हीं लोगों को समझ में आएगी जो वास्तव में दिव्य सैनिक बनने को तत्पर हैं। मेरे प्रिय,
क्या तुम तैयार हो दिव्यता को प्राप्त करने के लिए? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो और एक 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 अवश्य लिखना। इससे तुम्हारी पुष्टि जाहिर होती है। मेरे प्रिय, ये मार्मिक और रहस्यमयी बात है। मनुष्य ये सोचता है कि इस संसार में उपभोग करके, भोग करके और भौतिकवादी जीवन जी करके ही उसका जीवन तर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। इस भौतिकवादी, मिथ्यामयी, मायावी जीवन के आगे भी बहुत कुछ है, जिसको मनुष्य द्वारा उपभोग किया जाना है और तुम उन सब चीज़ों को पाने की कगार में आ चुके हो। तुम दिव्यता को पाने की कगार में आ चुके हो, इसलिए तुम्हारा जीवन एक प्रशिक्षण में भेजा जा चुका है। मेरे प्रिय, इसे स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा उत्थान होगा।